नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या लेने वाले हैं और कब तक लेने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं, जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन के अभी इस वक्त हालात क्या हैं, वो आपके लिए और आपके और अपने संबंध को लेके क्या फील करते हैं, और आगे वो क्या एक्शन लेंगे, लेने का सोच रहे हैं, या फिर अभी कुछ जो भी है सोचा नहीं है या सोचना चाहेंगे। जो भी सिचुएशन आएगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त अपने लाइफ में किस हालात में है। इस वक्त देखिए, सबसे पहले और तुरंत से जो एनर्जी आई है वो आई है कि कुछ इनको लेसन्स सिखाया जा रहा है आपके पर्सन को, और ये अपने माइंड पे, इनका इस पर्सन का अपनी ज़रूरत पे, अगर मैं थोड़ी नॉर्मल टर्म में बोलूँ, थोड़े से सिंपल टर्म में बोलूँ, तो कुछ लोग होते हैं ना, जब भी कोई लाइफ में कोई ऐसा काम, कुछ भी कर्म करते हैं, तो उनको पता होता है कि मेरे इस कर्म से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी को कोई हानि तो नहीं होगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर फिट होता है बहुत सारे लोगों के अंदर में। वो समझदार होते हैं, उनके अंदर में अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं आप उनको थोड़ा सेल्फिश बोल सकते हैं, आप उनको इनसेंसिटिव बोल सकते हैं। ऐसे लोग इतने संवेदनशील नहीं होते हैं कि मेरे इस कृत्य से, मेरे इस कर्म से, मेरे इस डीड से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। आपके पर्सन पास्ट में ऐसे ही रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन को सही और गलत का पता नहीं होता है। मतलब सही गलत लोगों की पहचान नहीं होती है। किसी के लिए मैं कहूँगी, ठीक है, कुछ दिखा ऐसा कि अच्छा वो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो उसके पीछे चले गए, ऐसा मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है पास्ट के लिए। ऐसे ही कुछ सिचुएशन आपके पर्सन के सामने यूनिवर्स ने डाला, उनके सामने ऐसे संघर्ष डाले, उनके लाइफ सिचुएशन को ऐसी कर दी कि इस पर्सन को पता चला कि सही गलत क्या होता है, और सही का रास्ता, सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। सच्चे लोगों के साथ निभाने में भी मुश्किल आती है, क्योंकि सच्चे लोग जो होते हैं वो मुंह देखी मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं, वो सच्ची बात मुंह पे बोलते हैं। और जो सामने बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, हो सकता है वो अच्छे से अंदर से भी अच्छी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने कुछ लोग बहुत मीठा मीठा बोलते तो हैं, लेकिन उनके अंदर की जो असलियत है वो कुछ और होती है। और ऐसा इस पर्सन को लगा है कि मेरे चारों तरफ कुछ ऐसे लोग थे, सब तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं ज़्यादा समय स्पेंड करता था, जिसके साथ मैं ज़्यादा उन पे विश्वास करता था, उनको अच्छा समझता था, उनको अपना शुभ चिंतक समझता था। उनको समझ में आया है कि ऐसा है नहीं, वो उतने भी शुभ चिंतक नहीं थे। आप में से किसी के पर्सन का नाम का जो पहला अक्षर है, जो फर्स्ट लेटर है, वो एल हो सकता है, एल फॉर लायन, एंड सी हो सकता है, सी फॉर कैट। जब इस पर्सन को असलियत पता चली तो इनका दिल टूटा और इनको फंसाया गया है, इनके खिलाफ पॉलिटिक्स गेम खेली गई है। कुछ आपस के ही लोगों ने ग्रुपिंग करके ग्रुप बना लिया और इस पर्सन को अलग कर दिया। ये चीज और ऐसी बहुत सारी चीजों की अवेकनिंग आपके पर्सन को हुई है। मैं यही वर्ड यूज करूंगी क्योंकि इसी वर्ड में बहुत सारी चीजें जो है वो समाहित हो जाती हैं। तो इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है कि अच्छा, वो लोग ऐसे थे, वो लोग वैसे थे। ओके, कुछ समय लगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कोई घटनाक्रम जरूर हुआ होगा जहाँ पे उस घटनाक्रम के होने के बाद आपके पर्सन को एक धक्का सा लगा, एक अवेकनिंग हुई कि ये तो ग्रुप खेला गया, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग हैं। जिस भी पर्सन से आपके पर्सन एसोसिएटेड थे वो 2 से ज्यादा लोग थे, तो इसलिए मैं ग्रुप वर्ड या पॉलिटिक्स बार बार यूज कर रही हूँ। किन्हीं के केस में किसी एक पर्सन से भी ये धक्का लगा है।
ये अपने आप को अकेला फील करने लग गए, जैसे संसार में इनका कोई नहीं है, जैसे सब इनके साथ कुछ समय के लिए होता है और फिर इनको छोड़ के चला जाता है। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आने लग गई है और उनको ये भी लगता है कि आप भी तो इनको छोड़ के चले गए हो। लेकिन जब उन चीजों को अच्छे से सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप छोड़ के गए इसका कोई रीजन है, आप इनसे गुस्सा हो इसका कोई ना कोई तो रीजन जरूर है। इसी वजह से आपके अंदर की जो अच्छाई थी वो और ज्यादा उभर के और ज्यादा प्रोमिनेंट होके इस पर्सन के सामने आने लगी है कि दुनिया ऐसी थी, एक आप ही ऐसे थे जो मतलब से नहीं जुड़े थे। आप इसलिए जुड़े थे इस पर्सन से क्योंकि आपके अंदर में इनके लिए फीलिंग्स थी और ये फीलिंग्स अब जाके आपके पर्सन को पता लग रही है कि एक प्यार करने वाला इंसान और एक मतलब से जुड़ने वाला इंसान, या फिर ये कह सकते हैं कि जिसका मतलब भी हो लेकिन साथ में प्यार भी हो, इस तरीके से इस चीज को ले सकते हैं। तो आपके अंदर में मतलब नहीं था, कोई मॉनेटरी गेन आपके दिमाग में नहीं बैठा हुआ था कि आप इस पर्सन से जुड़ोगे तो आपका कोई मॉनेटरी गेन होगा या ये आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स देंगे, ये आपको ही खुश करने में लग जाएंगे। ऐसा वो चीज नहीं देखते हैं कि आपके मन में इनके लिए इस तरीके की भावनाएं थी। आपका जो प्यार था या आपकी मैं भावना जो भी बोलूं वो निश्चल थी। मान लीजिए कि आप सिर्फ लाइक ही करते हो उस पर्सन को या अपने इस दोस्त को, तो वो निश्चल थी, उसमें छल कपट प्रपंच पॉलिटिक्स गेम प्लानिंग ये सब नहीं था। ओके, तो ये आपकी जो निश्चलता थी, ये निश्चलता अब आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचती है, आपके तरफ आने को, आपसे बात करने को, आपको देखने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए ये पर्सन अब ज्यादा उद्यत हो रहा है, मतलब बेकरार हो रहा है, बेचैन हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनका ऐसा मन करता है जैसे कि आपको बस एकदम उठा ले, उठा के कहीं दूर चले जाएं जहां पे शांति से सुकून से आप लोग दोनों आगे जाके वहां अपना समय बिताओ। ये टेम्पररी समय भी हो सकता है या इनका ऐसा मन करता है कि जैसे बस आप ये सब कहीं दूर चले जाए, इन कपटी लोगों से, इन छलने वाले लोगों से, चालाक लोगों से, जो सामने कुछ दिखाते हैं पीछे कुछ और होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको कहीं दूर छुपा के चुरा के ले जाए। इस पर्सन को ना अभी हीलिंग की काफी जरूरत है, बहुत कुछ दर्द मिला है इस पर्सन को, बहुत पेन मिला है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, एक फीलिंग ऐसी भी आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि अब इनको कभी प्यार नहीं मिल पाएगा। इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप आगे बढ़ गए हैं, आप भूल गए हो इनको और आपने शायद किसी और को भी पसंद कर लिया है। ऐसा भी इस पर्सन को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा फील होता है। और एक अजीब सी मायूसी और दुख तो है ही, दुख तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, बल्कि मैं कहूंगी कि ये अपने जीवन को लेके थोड़े मायूस से हो गए हैं कि इनका जीवन कैसा बेडौल सा, एक कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने एक्साइटमेंट नहीं देखी अपनी जीवन में, इसने अपने जीवन में बहुत सारी एक्साइटमेंट देखी है, बहुत सारे अच्छे पल देखे हैं, उन पलों को एंजॉय किया है इसने। ओके, तो इसीलिए अब ये सब जो धक्का है ये इस पर्सन के लिए कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है कि रात आती क्यों है, क्योंकि जैसे ही रात आती है ना तो आसपास जो लोग प्रेजेंट होते हैं धीरे धीरे वो चले जाते हैं। जैसे ऑफिस है, जब छूटा ऑफिस से ये बाहर निकले तो ऑफिस के लोग भाई उनसे भी साथ छूटा, घर आते हैं तो फिर रात होते होते सब अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए और ये अपने रूम में आके एकदम अकेला सा फील करते हैं कि ये मेरा जीवन कैसा हो गया है। ऐसे जीवन की, ऐसे लाइफ की तो मैंने कल्पना नहीं की थी। मैंने तो यही सोचा था कि मेरा एक साथी होगा, एक पार्टनर होगा, मैं उसके साथ खुश रहूंगा, उसको भी खुश रखूंगा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल उलट यहाँ पे हो गया है। तो इनको एक डर सा लगने लग गया, एक भय सा। अगर इनको पता होता कि नहीं चलो कुछ महीनों के बाद या इतने साल में मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, मुझे वो चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, मुझे एक डर दिख रहा है, एक फियर दिख रहा है।
और अपनी किस्मत को लेके ये पर्सन एक डाउट कर रहे हैं कि क्या कभी भी मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी या यूं ही मेरी लाइफ निकलती चली जाएगी। लोग आएंगे, पार्टनर आएगा, पार्टनर जाएगा, या चीट करेगा या धोखा देगा या स्वार्थ से मेरे साथ जुड़ा रहेगा। आपकी तरफ आगे बढ़ने में ये पर्सन डर रहे हैं। आपकी तरफ आगे बढ़ने में ये पर्सन को लगता है कि अगर ये जिस भी पार्टनर के साथ है उसको पता चलेगा तो ये उसको भी खो देंगे, और आप पता नहीं इनको माफ करके या उन आपके पता नहीं क्या हालात है, आप क्या सोचते हो, उनकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते भी हो या इनके आपके लाइफ में वापस लौटने का आप इंतजार भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे डाउट्स है। तो कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पर्सन को भी खो दे, आपको भी खो दे, और फिर आपको तो लगभग खो ही चुके हैं, और फिर जिंदगी में सच में पूरी तरीके से अकेले रह जाए। क्योंकि मुझे ब्रेकअप की वाइब्स नहीं आ रही है, बस ये है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत खराब इनका रिश्ता हो चुका है और उनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। तो कहते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस। तो जो चीज अभी हाथ में है उसको लेके ज्यादा सीरियस रहो, उसको ही पकड़ के चलो, क्योंकि अगर झाड़ी में जो दो और चिड़िया है उसको लेने के लिए जाएंगे तो हाथ में जो पहले है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, और कहीं वो दोनों भी इस बीच उड़ गई तो ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। तो ऐसा इस पर्सन को फील होता है। एकदम बंधे हुए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। एनर्जी तो इतनी लो है, इतनी लो है कि मुझे रीडिंग भी मेरे से काफी मुश्किल से हो रही है। इतनी लो एनर्जी मुझे आपके पर्सन सेंड कर रहे हैं मतलब जो मुझे रिसीव हो रहा है यूनिवर्स के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी। जिनके पर्सन मैं ये जरूर डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सबके पर्सन ऐसे हालात में नहीं हो, लेकिन जिनकी एनर्जी में आ रही हूँ उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ। तो आपके लिए अभी यही फील कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं, पर किसी के पर्सन के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आप में से किसी किसी के पर्सन खाली हाथ बैठे नहीं हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कहीं पे आपका कोई प्रोफाइल है, कहीं पे आपका कोई चैनल है, कुछ ऐसा है जहाँ पे लोग लाइक कर सकते हो पोस्ट्स को या फिर लोग कमेंट कर सकते हैं, ये कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी हरकत जरूर कर रहे हैं वहां पे, और माइंड को ना क्लियर भी करना चाहते हैं कि इनको लाइफ में क्या चाहिए। थर्ड पार्टी चाहिए जो हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, जो सिचुएशन वैसी नहीं है कि जो इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने दे या आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सके, फिर से वापस मिलना, फिर से बात करना, फिर से डेट स्टार्ट करना और फिर से अलग हो जाना। तो इतना तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो पर्सन है ये समझ रहे हैं बहुत सारी चीजों को, अपनी गलतियों को भी और साथ में ही बहुत सारी चीजों को, ठीक है। और ये यूनिवर्स ने सिखाया है। अगर सब कुछ इस पर्सन की लाइफ में ठीक ठाक ही चलता रहता तो ये पर्सन कभी भी उन चीजों को समझ नहीं पाते। ऑलराइट, आइए एक हम संदेश लेते हैं आज यहाँ महादेव की तरफ से, क्योंकि आज से सावन भी शुरू हुआ है तो हम एक संदेश तो लेंगे यहाँ पर। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो महादेव है वो अपने भक्त को उन्होंने गले लगाया हुआ है, जैसे कि वो कह रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ तो सिखाना था, और ये अगर मैं तुम्हें नहीं सिखाता तो तुम एक बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाती या नहीं बन पाते, तो मुझे तुम्हें इस तरीके से सिखाना तो था। तो ये जो तुम्हारा अकेलापन है, ये जो लोनलीनेस है, तो और जिसने भी तुम्हें धोखा दिया है तो तुम्हें उनको माफ करना पड़ेगा। तो ये जो फॉरगिवनेस है, महादेव कहना चाहते हैं कि किसी रीजन से हुआ था तो अपने आप को धीरे धीरे करके थोड़ा फ्री करो और थोड़ी अपनी हीलिंग करो। ये मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि आपके पर्सन ये मैसेज नहीं देख सकते, तो ये मैं आपके लिए मैसेज कर रही हूँ। तो आपको अपने आप को लिबरेट करने की जरूरत है, क्योंकि इतना उदास और इतना रोने से आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो रही हैं। ओके, तो आगे लाइफ पॉजिटिव हो, यहाँ सक्सेसफुल लाइफ का आशीर्वाद भी है आपके लिए। तो आगे लाइफ सक्सेसफुल हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव भी हो, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड
धीरे धीरे कोशिश कीजिए, रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए कैसे आपको जो महादेव के भक्त हैं, जो नहीं भी है वैसे भी आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स जो है वो आपको एक सांत्वना दे रहे हैं, आपको कंसोल कर रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। ऑलराइट, आइए चलिए देखते हैं और आपके पर्सन अभी इस वक्त एनर्जी कैसी है उनकी। आपके पर्सन ऐसे माइंड में इनके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी कि क्यों इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, बल्कि आपके पर्सन को कई तरफ से एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उनको दोष लगाया जा रहा है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। और ये भी फाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये फाइट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो ये फाइट भी करेंगे और करते हैं, और ये बोलते भी हैं। कभी कभी ये भी मैनिपुलेशन कर जाते हैं, और कभी कभी ये भी बहुत इनजस्टिस भी कर जाते हैं। क्योंकि जब ये पर्सन आते हैं ना, ये जो कार्ड आता है, तो इसमें ये पर्सन जस्टिस खुद के लिए भी करता है, और अगर जरूरत पड़े तो ये दूसरों को भी जस्टिस देता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन या तो लॉयर हो सकते हैं, कुछ लॉ से रिलेटेड, या फिर पुलिस, आर्मी, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, टीचर, प्रोफेसर, ये भी हो सकते हैं। कोई राइटर भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये आपको मैसेज करने का सोचते हैं, या फिर ये आपकी तरफ से मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। और थोड़े इस समय आपको लेके थोड़े लाइट मूड में है। कोई बहुत बड़ा बड़ा वादा नहीं, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं। ये जो कुछ भी करेंगे अपनी लाइफ में, अभी थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए करेंगे, थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए करेंगे। इनको अभी इस वक्त ना मेंटल पीस की काफी जरूरत है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है मन में, बहुत सारा। और इनके चारों तरफ ना, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके चारों तरफ बहुत सारा ड्रामा हो रहा है। बहुत सारे लोग इनके पीठ पीछे, पर्दे के पीछे इनके खिलाफ, सामने कुछ और दिखाते हैं लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है उनके माइंड में। इनको या तो नीचा करने की, या तो इनको कहीं से, जैसे इनका अगर प्रमोशन था या कहीं जॉब में, इनको थोड़ा डिमोशन की तरफ पीछे ढकेला जा रहा है, या मेंटली इनको डीमोरलाइज किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये तो सिचुएशन हुई आपके पर्सन की। ये किसी को मैसेज करने का सोच रहे हैं, और किसी की तरफ से इनको मैसेज चाहिए भी, क्योंकि उनको उस पर्सन से मिलना है, उस पर्सन से बात करनी है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। राशि यहाँ पे है फायर साइन, सजिटेरियस, लियो, एरीज। मकर राशि भी है, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि, वर्गो, टॉरस, वृश्चिक राशि, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो चलिए एक ही लाइन में सारे ही साइंस यहाँ पे आ गए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपको देख के जब देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि ऑलमोस्ट यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन। मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होता है। ये तो हमारे माइंड के ऊपर है कि हम किसको कैसा मानते हैं, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ों को निकाल दी जाए तो आपको ये बैलेंस्ड पर्सन मानते हैं। अब कम से कम, हो सकता है पहले नहीं समझते हो, लेकिन अब आपके पर्सन आपको काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन भी मानते हैं यहाँ पे। ओके, और इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ आते हैं तो आपका और इनका रिश्ता जो है वो बैलेंस चलेगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कुछ ऐसा ऑफर देने का सोचते हैं, मिलके थोड़ा बात करके। जो इनके मन में चल रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। कब तक ये आगे बढ़ेंगे ये अभी ऐसे कुछ कार्ड्स आए नहीं हैं, पर इस पर्सन के मन में जरूर है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे कि अगर एक बार को आप इमेजिन कीजिए कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, ये अलग हो गए हैं उससे, तो ये चाहेंगे कि ये आपकी तरफ जरूर आगे बढ़े और आपके साथ रिकंसाइल करे, आपका और इनका मिलन हो। ये मिलन तो आपके साथ ये पर्सन चाहते हैं।
क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर में ये खूबियां इस पर्सन को दिखती है, जो इनको लगता है कि एक बेटर रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक जिस रिलेशनशिप का आधार जो है वो ठोस हो, वो आपको वैल्यू करें, आप तो उनको वैल्यू करते ही हो, तभी आपकी तरफ वापस ये पर्सन आ रहे हैं। नहीं ऐसी थिंकिंग होती तो ये आपकी तरफ वापस आने का बिल्कुल भी नहीं सोचते। इतना समझदार, इतना प्रैक्टिकल तो कोई इंसान नहीं होता है। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको धोखे दिए हैं और अभी भी ठीक है, एक्शन लेने का तो नहीं सोच रहे हैं, ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी बस कर ही देंगे मैसेज। ये जानते हैं कि ये अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही किसी के साथ है और इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया। इन्होंने आपको खुद को खुश रखने के लिए कुछ ऐसे कर्म किए, कुछ ऐसा किया, आपको शायद डिफीटेड फील करवाया, जैसे कि आप हार गए हो और किसी और को ज्यादा उतना इम्पोर्टेंस दिया, आपने अकेलापन फील किया। ये वो चीजें जानते हैं और इस चीज का रिग्रेट है आपके पर्सन को। इनको पता है कि जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट और जिस तरीके का आपको रिलेशनशिप आपके साथ इनको निभाना चाहिए था, उन्होंने वो निभाया नहीं है। ओके, तो अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बना रहे हैं और आपके और अपने रिलेशनशिप को भी इनको मजबूती प्रदान करना है। तो इनको लगता है इस पर्सन को कि मुझे अपने आप को करियर वाइज स्टेबल करना है, ताकि मैं स्टैंड ले सकूं, स्टैंड लेने के लायक अपने आप को बना सकूं। तो ये खुद को भी उस लायक बना रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड बॉटम में आने का मतलब है कि इस पर्सन के साथ में अभी कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर इन्वॉल्व हैं, जो अगर उन लोगों को पता चला कि आप दोनों साथ हो गए हो, तो आप दोनों को अलग करने की कोशिश फिर से यहाँ पे की जा सकती है। पास्ट में आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत प्रिटी, बहुत वंडरफुल, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप, बड़ी अच्छी दोस्ती आप लोगों के बीच में रही है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप लोग दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिसमें अपने दिल की हर बात खुल के, लगभग हर बात खुल के बोल दी जाती है। उसमें ये नहीं सोचा जाता है कि ये मेरे लिए क्या सोचेगा या ये मेरे लिए क्या सोचेगी। इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। तो वो खुशहाली देखते थे, जब आपसे बात करते थे वो खुश हो जाते थे, वो अंदर से कंटेंट, अंदर से संतुष्ट फील करते थे आपके पर्सन। और उनको लगता था कि कितना अच्छा पार्टनर, कितना अच्छा साथी मुझे डिवाइन ने दिया है, मुझे यूनिवर्स ने दिया है, और ये कितना प्यारा है, ये कितना इनोसेंट है। मैं इसको कुछ बोल भी देता हूँ तो ये कुछ भी नहीं बोलती है, ये कुछ भी नहीं बोलता है, ये बस चुपचाप ऐसे मुस्कुराते रह जाता है या हल्की फुल्की ना छोटी मोटी नोक झोंक करके और बात को रफा दफा कर देता है। उसको ज्यादा सीरियसली दिल पे नहीं लगाता है, इवन दो उसको बुरा लगा हो तो भी। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि आपको बुरा लगता था कुछ इनकी बातों से, लेकिन आपने ना उस तरीके से कभी अपने इस पर्सन को हार्श वर्ड नहीं बोले। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन किन्हीं किन्हीं से कर सकती है ये चीजें रेजोनेट, तो आप लोग वो चीज रख लीजिएगा। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोचा करते थे कि आपने, दुनिया ऐसी है कि कुछ बोलो तो एकदम मुंह पे फटाक से जवाब दे देती है, लेकिन आपने वो बर्दाश्त करने की भी क्षमता है, जो किसी रिश्ते को चलाने के लिए या फ्लरिश करने के लिए, फलने फूलने के लिए जरूरी है। तो ऐसा ही आपके पर्सन आपको देखते हैं, बहुत प्यारा, बहुत अंडरस्टैंडिंग। और इस पर्सन को याद आती है वो चीजें, वो रोमांस और वो जो आपसे बात करके ना आपके पर्सन फिर से एक बार और यंग हो गए थे जो भी उनकी एज है, आपसे बात जब वो करते थे पहले की बात है, तो वो और ज्यादा यंग हो जाते थे, बहुत खुश। आप ना इनको एनर्जी देते थे, इनको अप्रिशिएट करके अपने इस पर्सन को, अपने इस पार्टनर को या क्रश को, ये जो भी है आपका संबंध, लाइफ पार्टनर है आप लोग, आप इनको एनर्जी देते थे और ये आपसे एनर्जी लेके आप भले ड्रेन हो जाते थे। पता नहीं ये उस तरीके से आपको वापस रिटर्न देते होंगे या नहीं देते होंगे, जो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है। तो ऑफकोर्स ये कार्ड बताता है कि वो पास्ट में तो उन्होंने कमी रखी है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये चीज प्रूवन है, इट्स हेंस प्रूवन की इतनी सोच के बाद कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी। आपको बहुत
एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो समझदार है, जिसमें बहुत ज्यादा धैर्य है, बहुत हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं, सक्सेस है। वही मैंने पहले ही बोला, फलते फूलते देखना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये जो रास्ता है, ये जो डगर है आप दोनों का साथ चलने का, ये आसान नहीं होगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। और सिर्फ आस पड़ोस के लोग और जलने वाले जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनके तरफ से नहीं, घर में भी किन्हीं किन्हीं के काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीजों को लेके आपको थोड़ा आसान नहीं होगा, बस यही बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी है, कुछ मोरालिटी है, या घर के कुछ ऐसे संस्कार है जिस चीजों से ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यही कारण है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले जा रहे हैं। मोरालिटी को ध्यान में रख के, परिवार क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसी चीजों को लेके जो मोस्टली लोग सोचते हैं, और तभी सोचते हैं जबकि टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, जब रिश्ते को लॉन्ग टर्म पे ले जाना चाहते हैं। और ये जो कार्ड है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, लेकिन आगे हैप्पीनेस लिखी है, आगे सक्सेस ही लिखा हुआ है, ये जरूर है इस पर्सन के मन में। और जैसा कि मैंने बोला, इनको लगता है कि आपको भी हीलिंग की काफी जरूरत है, और मन ही मन में ये जानते हैं कि जब भी ये जैसे ही आपसे बात करेंगे ना, आप खिल जाओगे, आप अंदर से खिल जाओगे। इवन दो आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन को पता है कि जब आप दोनों बात करोगे या मिलना शुरू करोगे, तो आप एक्साइटमेंट अपनी दिखाओ नहीं दिखाओ एकदम अलग चीज है, लेकिन आपकी भी हीलिंग होगी। अभी भी आपके पर्सन भी यहाँ पे देखिए हार्ट चक्र है, ठीक है ना, अपने हृदय को थोड़ा ये अभी सूद आउट करना चाहते हैं। और जो महादेव का जो भगवान शंकर की तरफ से जो मैसेज आया था, वो भी हीलिंग का ही कार्ड है कि कुछ चीजें कार्मिक होती हैं, वो करना पड़ता है, उनके गो थ्रू होना पड़ता है, उनसे उसको भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है, वो भोगे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझ लो एक तरीके का टैक्स होता है, इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव जाने के लिए ये बीच बीच में चुंगी देनी पड़ती है, तो वो चुंगी तो आपको अदा करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई भी आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कर्ज है, वो डेट है, वो डेट आपको देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं ये पर्सन कब तक एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तक एक्शन तो आया नहीं है, बस थिंकिंग पॉजिटिव है, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको बहुत समझदार, बहुत एकदम जैसे पृथ्वी होती है ना, कुछ भी कितना भी नुकसान दे दो पृथ्वी को, लेकिन वो अपना काम करती रहती है, बिल्कुल वैसा ही मानते हैं। बहुत पेशेंस है आपके अंदर में, धीरज की तो कोई भी कमी नहीं है। किसी किसी के पर्सन को एक प्रॉब्लम है आपसे, और वो है कि शायद आप में से कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से ओवरवेट हो रहे हैं। ओके, पहली चीज है, मैं तो बता देती हूँ, मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अपना ख्याल रख सके। वेट का सिर्फ देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो ओवरवेट लोग, कोई भी मेन विमेन बच्चे, मुझे सब बहुत पसंद आते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे डार्क लोग भी पसंद है, मुझे फेयर लोग भी काफी पसंद है, मुझे बस, मैं उनका किसी का भी ना दिल देखती हूँ, नेचर देखती हूँ, कितना जिम्मेदार है वो, अपने रिश्तों को लेके कितना जिम्मेदार है, उनके प्रति कितना अपने आप को समर्पित कोई भी पर्सन करती है या करते हैं, मैं वो देखती हूँ। यहाँ आपके पर्सन को पता है कि अगेन ये दोनों कार्ड जो है ना, ये दोनों मुश्किल को भी बताते हैं। ओके, तो मुश्किल है आप लोगों का मिलना, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच में मुश्किल है। किसी किसी के पर्सन तो अपने जिम्मेदारियों से, अपने परिवार, सोसाइटी के नॉर्म्स, इन सब चीजों से बंधे हुए हैं। और अगर ये पर्सन किन्हीं और के साथ, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, किन्हीं और के साथ अगर मैरिड है, तो फिर वो एक बहुत बड़ी चीज है जो इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने देगी। ये मैसेज आप लोग प्लीज रख लीजिए। जिसके पर्सन खुश है, जहां भी है खुश है, नहीं है लेकिन रह रहे हैं ना वो वहां पे, आपके पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा अपने जो भी आपका वार्डरोब है, आप उसको थोड़ा चेंज कीजिए, आप थोड़ा और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये उनकी फीलिंग से मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा आप और फिट हो जाइए, आप अपने काम को और सीरियसली लीजिए। देखिए काफ़ी सारे लोग लेते हैं, मैं तो कहूँगी कि 95% लोग लेते हैं, 96% लोग लेते हैं। जो नहीं लेते हैं तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप
आपको बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, छोटी मोटी जो कमियां हैं वो चाहते हैं कि आप लोग उसमें अपने आप को ठीक कर ले। आ गया। मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगी कि 1 से 1.25 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में आप में से कुछ लोगों की बातचीत होगी, मिल भी सकते हैं आप लोग। ज्यादातर लोग ना नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपके पर्सन को पता है समहाउ कि आप किसी के साथ मैरिड हो चुके हैं या सालों से आप लोग अलग है, तो ऐसी कोशिश तो ऑफ कोर्स वो नहीं करेंगे। लेकिन ये अभी जहाँ पे स्कोप है, जहाँ पे कुछ चीजें और अभी आप लोगों को एक्सपीरियंस करनी है एक दूसरे के साथ में, तो वो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। एक चीज मैं और बता देती हूँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, क्योंकि स्पेशल मैसेज यहाँ पे आया है इसलिए मैं वो आपको बता रही हूँ, तो वो पर्सन अब उनसे उतना अट्रैक्टेड नहीं है, पर वो है उनके साथ में, स्टिल है। और इनका जो सर्कल है, ये दोस्त है, ये जो भी रिश्तेदार से अगर ये ज्यादा टच में रहते हैं, कुछ तो ऐसा है कि जो सर्कल है जिससे जैसे लोगों से घिरे रहते हैं वो अच्छे नहीं है, उनका इंटेंशन कुछ और होता है। और जो थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, वो हो सकता है आप दोनों को अलग करने में ऐसे ही किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी का या फिर किसी दोस्त का हाथ रहा होगा, और उस थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी चीजें सामने आई है, उसको इतना समय डेट करने के बाद, जानने के बाद, या हो सकता है शादी करने के बाद उनको पता चला है कि नहीं, ये तो मतलब हम लोग एक दूसरे के एज अ कपल हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो उससे अट्रैक्शन अब आपके पर्सन का नहीं रहा है, ठीक है, वो ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक चीज और है, थर्ड पार्टी को वो ना अब बहुत ज्यादा मेच्योर देखने लग गए, बहुत ज्यादा मेच्योर। आपको वो स्टिल एक बहुत यंग एनर्जी में देखते हैं, बहुत एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसको इतना दुख मिला, इस पर्सन ने इतना दुख दिया। हो सकता है आप में से किन्हीं की पहले भी कुछ ऐसा कोई रिश्ता टूटा होगा, या फिर आपकी शादी हो सकता है किन्हीं किन्हीं की टूटी होगी, विच इज नॉट गुड, बट क्या कर सकते हैं, जो डेस्टिन्ड है वो तो होता ही है। तो आपके पर्सन को लगता है कि इतना सब कुछ आपके साथ हो गया, फिर भी आप इतने नॉर्मल कैसे रह लेते हो, फिर भी आप इतने चीयरफुल और इतनी यंग एनर्जी में कैसे रह लेते हो। ये इस पर्सन को बहुत बहुत खूबियां आपके अंदर में देखते हैं, वो बताते नहीं है क्योंकि सीक्रेटिव तो है ये पर्सन, बताते नहीं है, थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, बट हाँ ये चीज तो है। एक चीज मैं और कहूंगी, ये पर्सन काफी मैनिपुलेटिव है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी ये कुछ कुछ ना कुछ बुरा भी कर जाते हैं। पता नहीं ये कार्ड मुझे वैसे तो बॉटम में मीटिंग का कार्ड और बात करने का कार्ड आया था, लेकिन मुझे ये काफी अट्रैक्ट किया। मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई करूंगी इस कार्ड को। हाँ, आपके पर्सन ने यहाँ पे काफी चालाकियां खेली हैं आपके साथ में, ठीक है, बहुत कुछ आपको नहीं बताया, एकदम से गोल हो गए, एकदम से गुम हो गए आपकी लाइफ से, ऐसी बहुत सारी चीजें इसने आपके साथ की हैं, उसको मैं उतना रिपीट नहीं करूंगी, आप जानते हो। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इवन आप जानते भी नहीं हो, वैसी वैसी चीजें इस पर्सन ने आपकी तरफ ऐसे काम किए हैं। बहुत खिलाड़ी टाइप का है ये आपका पर्सन, किसी किसी का, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अगर आप लोग कभी भी आगे मीटिंग का सोचते हो, कुछ सोचते हो, तो इतना तो जरूर ध्यान रखना आप कि है बहुत चीजें इसके अंदर में छुपी हुई। तो चलिए, अगर मैं बोलूं कि कब तक मीटिंग होगी, तो कुछ लोगों के लिए ये जो 1 से 1.25 से 1.5 महीने का समय मैंने आपको बताया है, और कुछ लोगों के लिए ये विद इन 10 डेज हो सकता है, अभी से लेकर किन्हीं को कल हो मैसेज आ जाए, बात हो जाए परसों नरसों, या फिर अभी से लेकर 10 दिनों के अंदर में। आई होप आपको रीडिंग अंडरस्टैंड मैंने अच्छे से करवा दिया, ठीक है। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।